नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतज़ार की घड़ी दोस्तों अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन का भारत के लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतज़ार है। दोस्तों, लोग रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्त से ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये तो आप सभी को भी पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं, उसे देखकर मंदिर के पंडित समेत कई लोग दोस्तों दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीज़ों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया और तो और वो एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यमय चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के भक्त होने के नाते आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके नीचे जय श्री राम कमेंट में लिखना होगा, ताकि प्रत्येक देशवासी को ये पता लग जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। उस समय राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार की गई। अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों को बुलाया गया ताकि वो अपनी देखरेख में होने वाली कमियों को दूर करें और राम मंदिर की भव्यता को और ज्यादा निखार सके। लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान जब खुदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर दोस्तों सभी के होश उड़ गए। उस समय थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक अमेरिका से भारत राम मंदिर निर्माण के दौरे पर आए हुए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम वहां पर करना शुरू कर दिया। लेकिन मंदिर परिसर में ही उन्हें एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जहां की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम थी, उसके ऊपर कोई खुदाई भी नहीं कर रहा था। तभी थॉमस ने कुछ मजदूरों को उस स्थान पर खुदाई करने के आदेश दिए। लेकिन उस स्थान पर खुदाई करते ही जमीन के अंदर से तेज पानी की धार उत्पन्न हो गई। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थान पर खुदाई के दौरान नदी की धार आखिर कैसे निकल गई। जब दोस्तों इस पानी का परीक्षण किया गया तब ये बात सामने आई कि ये तो पास में बहने वाली सरयू नदी का पानी है। ये भगवान राम का बहुत बड़ा चमत्कार था कि स्वयं माता सरयू राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देने आई थी। लेकिन कमेटी के सभी लोगों के मन में चिंता जागृत हो गई थी कि अगर जमीन के अंदर से पानी निकलेगा तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही मंदिर की मजबूती को लेकर भी काफी शंकाएं हो रही थी। सरयू नदी का राम जन्मभूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कुदरत का करिश्मा, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सभी लोग भगवान के इस चमत्कार को नमन कर रहे थे। आखिर में जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर ये पानी की धारा सही समय पर बंद नहीं होगी तो राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगले दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ तो अपने आप ही सरयू नदी की ये धारा बंद हो गई। इसके बाद पुनः जोरों शोरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर जाग रहा होगा कि अगर अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है तो पुराने समय में यहाँ पर जो राम मंदिर था आखिर वो कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी।
उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? ये वाकई में बहुत बड़े रहस्य का विषय है, जिसके बारे में न आज तक बात हुई है और ना ही आपको इस बारे में किसी ने बताया है। लेकिन दोस्तों, आज वो रहस्य हम आपको बताएंगे कि आखिर पौराणिक काल के राम मंदिर का निर्माण किसने किया था। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये राम जन्म भूमि है। इस राम जन्म भूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ये भव्य मंदिर आखिर किसने बनाया था और वो मंदिर कैसा दिखता था। दोस्तों, एक शोध के अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास के नवमी को हम राम नवमी का पर्व मनाते हैं। अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह मंदिर होने का सबूत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और वहां के खंभों व अन्य शिलाओं का चित्रण किया गया था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि राम मंदिर तो सन 2024 में तैयार होगा, लेकिन वो राम मंदिर जिसे बाबर ने तोड़ा था उसका निर्माण आखिर किसने किया था? इसका उल्लेख हमें मिलता है ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य ने इस भूमि में बहुत सारे चमत्कार महसूस किए। तब उन्होंने खोज आरंभ करी और आसपास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि ये भगवान श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, सरोवर और महल का निर्माण करवाया। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी और दूर दूर से लोग यहाँ पर राम जी के दर्शन करने आते थे। जिसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार अलग अलग राजाओं द्वारा होता गया। लेकिन इस मंदिर का पतन कब हुआ? जब ये सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस समय भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट करना शुरू कर दी। उन्होंने पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी तक वो राम मंदिर को नहीं तोड़ पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर टस से मस नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबर द्वारा इस ढांचे के माध्यम से वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जो कि सन 1990 तक विद्यमान रही। लेकिन सन 1990 में वीर हिंदुओं द्वारा कार सेवा करके बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद विवाद तो काफी लंबा चला। लेकिन कई सालों के संघर्ष के बाद आखिर सत्य की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, धार्मिक नगरी के रूप में लोग जानते हैं। ये भगवान राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुसलमान ने किया था, तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन होगा? आगे वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। दरअसल सुल्तान मंसूर अली लखनऊ का प्रशासक था। वो एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक बार उसके इकलौते पुत्र की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस समय चिकित्सा सुविधाएं आज के बराबर नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करी और बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े वैद्यों से उसका इलाज करवाया। लेकिन किसी को भी मंसूर के बेटे का रोग समझ में नहीं आया और अंत में सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब सुल्तान थक हार चुका था तो उसने हनुमान जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया। अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने हनुमान जी के सामने अपने बच्चे को स्वस्थ करने की गुहार लगाई। उसके ऐसा करने के बाद न जाने दोस्तों क्या ही चमत्कार हुआ। सुल्तान का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में अचानक ही सकारात्मक बदलाव आने लगा। अपने बच्चे के ठीक होने के बाद सुल्तान मंसूर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई।
मंसूर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने हनुमान जी के मंदिर को बनाने के लिए 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ और इमली वन के लिए दान में दे दी। लेकिन वर्तमान में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है उसे शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। लेकिन दोस्तों, ये शुजा-उद-दौला आखिर कौन है? ये वैसी ही कहानी है जो सुल्तान मंसूर के साथ हुई थी। शुजा-उद-दौला के बेटे की भी तबीयत एक बार बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। जब हकीम कुछ ना कर पाए तो हनुमान जी के चरणामृत से उसके बेटे की जान बची। इसके बाद शुजा-उद-दौला ने हनुमानगढ़ी के इस मंदिर को भव्य रूप दिया। हनुमान जी उन देवों में से एक हैं जिनका आज भी जागृत माना जाता है। यानी दोस्तों, वो कलयुग में भी हम लोगों के बीच में हैं। हनुमानगढ़ में आज भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और मनचाहा फल पाते हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने करवाया था। यहाँ पर भय से मुक्ति प्रदान होती है और व्यक्ति को सतमार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान राम की भक्ति की। उनकी भक्ति से हमें ये संदेश मिलता है कि हमको भी निस्वार्थ भाव से भगवान को पूजना चाहिए। सच्ची खुशी इसी में है। और यदि आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद चाहिए तो आपको दोस्तों हनुमान जी की भक्ति तो जरूर ही करनी होगी। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है रामलला के मंदिर के बारे में? अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।